बहराइच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेश सिंह और मैं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके का एक छोटा सा टॉपिक नृत्य कला को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके अंतर्गत हम शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य को समझेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। नृत्य कला को के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य को हम समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? कथक है। तो आइए हम कथक के बारे में समझते हैं। कथक होता क्या है? तो कथक जो होता है वो उसकी जो मूल आधारशिला होती है वो क्या होती है? अध्यात्मवाद पे आधारित होती है। किस पे होती है? अध्यात्मवाद पे आधारित होती है। इसमें ईश्वरीय प्राप्ति की कामना की जाती है। भक्ति भावना का प्रदर्शन होता है, मतलब नृत्य के माध्यम से, मतलब भक्ति भावना को प्रदर्शित किया जाता है। और ये उत्तर भारत की एक बहुत ही प्रचलित शैली है जो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत, महाभारत में भी इसका वर्णन है, ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन है। महाभारत, ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म पुराण में अभिनेता जो होते थे, गायक होते थे, नर्तक होते थे, तो उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया था कथक का। ये कथक शब्द जो है वो उन्हीं के लिए प्रयोग किया गया था ब्रह्म पुराण में। और नाट्य शास्त्र में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि के द्वारा। और कथक का अर्थ क्या होता है? कथा को कहने वाला। कथा कहे सो कथक कहलाए, इसके लिए कथन है ये। और कृष्ण भक्त हरिदास जी भी इससे रिलेटेड थे। हरिदास जी के बारे में आपने सुना होगा। ये कृष्ण भक्त थे और कृष्ण जी के सामने ये डांस परफॉर्मेंस किया करते थे, गायन वादन किया करते थे। और अगर हम मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम शासन की, तो क्या कहते हैं, वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विकास हुआ था कथक का। और इसका केंद्र कौन सा था? लखनऊ था। वो नायक कौन थे इसके? ठाकुर प्रसाद जी थे। और कथक में अगर हम ठुमरी गायन की बात करें तो ठुमरी गायन का प्रचलन किसने करवाया था? बिंदादीन जी ने कराया था। कलाकारों की बात करें तो लीला सोखे, मेनका, ठाकुर प्रसाद, शंभू महाराज, तारा देवी, अलकनंदा, सितारा देवी, गोपी कृष्ण चौबे, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कालका महारात, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज के बारे में भी आपने सुना होगा। ये सब इसके कलाकार थे। और इसके अलावा आपकी दमयंती जी हो गई, ये भी इसी से रिलेटेड हैं। और अगर हम घराने की बात करें, इससे रिलेटेड, कथक से रिलेटेड घराने की बात करें तो जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना हो गया, और लखनऊ घराना तो इसकी उत्पत्ति ही है, आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसका विकास जो हुआ था वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था। इसका केंद्र जो था वो क्या था? लखनऊ था। अगर उत्तर प्रदेश में संस्थान की बात करें, 4 संस्थान हैं जिसमें जहाँ पे कथक से रिलेटेड डिग्रियाँ मिलती हैं। अगर आपको डांस सीखना है या कुछ गायन वादन के बारे में सीखना है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, कथक से रिलेटेड डिग्रीज भी ले सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, भातखांडे संगीत संस्थान जो कि बहुत ही फेमस है, एशिया तक फेमस है, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ का। ये सब क्या है? संस्थान है जहाँ डिग्री मिलती है। आइए अब हम कथक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि नृत्य प्रदर्शन जो होता है इसका कैसे होता है। नृत्य प्रदर्शन से रिलेटेड थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका नृत्य जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो क्या होता है? नृत्य। इसको नृत्य बोलते हैं। तो ये एक वंदना होती है जिसमें देवताओं के मंगल चरण के साथ शुरू किया जाता है। इसको देवताओं के मंगल चरण के द्वारा शुरू किया जाता है, मतलब इस वंदना की जाती है, फिर स्टार्ट किया जाता है। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। फिर आता है ठाट। ठाट आता है इसके बाद। ठाट में क्या होता है? एक पारंपरिक प्रदर्शन जहां नर्तकी सम पर आकर एक सुंदर मुद्रा लेकर खड़ी होती है, मतलब ये ठाट से खड़ी होती है इसमें आके, एकदम ठाट बाट के साथ। अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, और आप इन सब चीज़ों को उसमें अवलोकन करना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कथक के बारे में। एक एक चीज़ के, इसके वेरियस फॉर्म के बारे में भी पता चलेगा आपको। तो इसके बाद ठाट के बाद आता है आमद। आमद के बारे में क्या है? आमद में क्या होता है? मतलब इसका अर्थात होता है कि
प्रवेश होता है, इसका अर्थ मतलब प्रवेश होता है। प्रवेश जो तालबद्ध बोल का पहला परिचय होता है। ये तालबद्ध बोल जो होते हैं, मतलब इसमें तालमेल होती है, तो उसका परिचय दिया जाता है इसमें, आमद किया जाता है। फिर इसके बाद आता है जो अगला है, वो क्या है? सलामी। सलामी ये मुस्लिम फॉर्म में है, जैसे कि मुस्लिम जो शासक थे उनके दरबार में, जैसे कि वाजिद अली शाह के दरबार में, तो मान के चलिए आप सलामी दी जाती थी वहाँ पे। सलामी क्या होती थी? मुस्लिम शैली में दर्शकों के लिए अभिवादन जो होता है उसको सलामी बोली जाती है, इसमें अभिवादन किया जाता है। और इसके बाद आता है अगला कवित्त। कवित्त में क्या होता था? कवित्त मतलब कि कविता के अर्थ को नृत्य में प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है, जो कविता होती थी जिसका जो अर्थ होता था उसको नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता था। और इसके बाद आता है पढ़न। पढ़न में क्या होता है? एक नृत्य जहां केवल तबला ही नहीं बल्कि पखावज का भी प्रयोग किया जाता है। पखावज क्या होता है? पखावज एक प्रकार का, मतलब आप कह सकते हैं ढोल टाइप का होता है, जिसमें मतलब ढोल को ही लगभग पखावज कहते हैं, और बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाकर डांस परफॉर्मेंस किया जाता है। तो ये मतलब पखावज है। पढ़न जो है ये, इसमें क्या होता था? एक नृत्य जहाँ केवल तबला का नहीं बल्कि पखावज का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पड़ेनू। इसके बाद आता है परमेलू होता है ये, परमेलू। परमेलू में क्या होता है? एक बोल या रचना जहाँ प्रकृति का प्रदर्शन होता है। ये क्या है? एक बोल होता है, ये परमेलू एक बोल टाइप का होता है, बोल या रचना होती है। इसके बाद आता है गत। गत में क्या होता है? चाल चलन को दिखाया जाता है इसमें, मतलब जो नर्तकी होती है वो उसका जो चाल चलन होता है उसको आप इसमें देखते हैं गत में। और इसके बाद आता है, गत के बाद आता है लड़ी। तो अगर आपको सीखना है ये डांस फॉर्म तो आप इन संस्थानों में एडमिशन लेकर आप सीख सकते हैं इसके वेरियस फॉर्म को। और ये लड़ी का मतलब क्या होता है कि बोलों को बांटते हुए तरकार की रचना की जाती है। इसके बाद आता है तिहाई। तिहाई में क्या होता है? एक रचना जहां तरकार 3 बार दोहराया जाता है। तरकार वही जो सर को हल्का सा झटका देकर हिलाते हैं और भी 3 बार एकदम से हिलाते हैं, मतलब उसको दोहराते हैं, बार बार 3 बार दोहराया जाता है और संपूर्ण नाटकीय रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तिहाई हो गया। फिर इसके बाद आता है नृत्य। लास्ट जो होता है वो नृत्य होता है। इसमें क्या होता है? भाव को मौखिक टुकड़े की एक विशेष प्रदर्शन शैली में दिखाया जाता है। मुगल दरबार में यह अभिनय शैली की उत्पत्ति हुई है। इसकी वजह से यह महफिल या दरबार के लिए अत्यधिक अनुकूल है, ताकि दर्शकों को कलाकार और नर्तकी के चेहरे की अभिव्यक्ति की हुई बारीकियों को देख सके। ठुमरी गाया जाता है और उसे चेहरे, अभिनय और हाथ आंदोलन के साथ व्याख्या की जाती है। मतलब काफ़ी गजब का ये डांस परफॉर्मेंस है, इसके बारे में आप अभी आगे वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं। तो ये हमारी एक नर्तकी हैं जो बहुत ही अच्छा डांस कर रही हैं, आप देख सकते हैं इनको, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इनके भाव, इनकी आँखों को और इनके आप वेरियस मतलब सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जो जो आपने भी पढ़ा। एक्सप्रेशंस को देखिए आप, इनको क्या गजब का प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो अभी मैंने 3 वाला बताया था आपको, उस चीज़ें भी आपको देखने को मिली। क्या बात है। तो आप ये कथक डांस देख रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, और ये संस्कृति ही विदेशियों को हमारे भारत की तरफ खींचती है। तो आइए हम बिरजू महाराज को देखते हैं। बिरजू महाराज भी कथक प्रदर्शन कर रहे हैं, पैरों में घुंघरू बांधकर। ये बिरजू महाराज जी हैं, देखिए पखावज तबला बज रहा है और प्रदर्शन कर रहे हैं बिरजू महाराज जी। घूमते हुए छोटे छोटे दोस्त अपने स्केटिंग पे आते हैं, कितना अच्छा लगता है मुझे। छोटे छोटे लेकिन कभी ऐसे कभी यूँ, वो एक ग्रुप दिखा, 3 दोस्त हैं, presenta, 2 ci Giappone, 2 ci Giappone, 2 3 in Giappone.
क्या गजब का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आइए इसके वेरियस फॉर्म को भी देख लेते हैं। ये आपने देखा बिरजू महाराज जी को, जो पंडित बिरजू महाराज जी थे हमारे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इसमें। तो आइए हम इसके न्यू फॉर्म को देखते हैं थोड़ा सा। जो आपने सुना होगा इस गाने को, मेरी ढोलना, इसमें भी कथक फॉर्म को दर्शाया गया है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं नर्तकी हैं जो बहुत ही अच्छे से डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं इनको डांस करते हुए, बहुत ही बेहतरीन से गाने के, बहुत ही बेहतर तरीके का डांस है ये। काफ़ी चीज़ें सावधानी रखनी पड़ती है तब ये जाके डांस हो पाता है। तो आइए हम लोक नृत्य की बात करें। जो हमारे लोक नृत्य हैं उनकी बात करते हैं। तो ब्रज क्षेत्र की हम बात करते हैं। ब्रज क्षेत्र में जो लोक नृत्य प्रचलित हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो हमारे ब्रज क्षेत्र में रास नृत्य हो गया, झूला, मयूर, चरकुला, घड़ा, ये सब कहाँ के हैं? ब्रज क्षेत्र के हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो के फॉर्म में, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और रास तो हमेशा ब्रज में ही रचाया जाता है, वृंदावन में। तो कृष्ण जी से रिलेशन इसका तो होना स्वाभाविक है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा रास नृत्य है, में गोपियों के साथ कृष्ण जी को दर्शाया गया है। जैसा बहुत सारी गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ डांस कर रही हैं। तो आपने देखा रासलीला, ये है रास नृत्य अर्थात रासलीला। आइए हम झूला नृत्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। झूला नृत्य जो होता है इसको देखते हैं, झूला नृत्य क्या होता है। और झूला गीत पे ही डांस किया जा रहा है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं ये सारी। तो इसमें क्या होता है कि झूले से रिलेटेड गान होता है और उसी पे डांस परफॉर्मेंस दी जाती है। आइए मयूर नृत्य के बारे में देख लेते हैं। मयूर की भांति इसमें डांस किया जाता है। तो आपने देखा कि मयूर की भांति ये लोग पंख लगाए हुए हैं पीछे और डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम मयूर नृत्य हो गया। ये ब्रज क्षेत्र का बहुत ही फेमस नृत्य है और इसमें मोर के पंख से बने वस्त्र लोग धारण करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। झूला नृत्य में भी क्या होता है, इसका प्रदर्शन ज़्यादातर आयोजनों में श्रावण मास के अवसर पे किया जाता है। श्रावण मास में मतलब किया जाता है और इसका प्रदर्शन खासकर मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा होता है। और रास नृत्य की अगर हम बात करें तो रास नृत्य भी बहुत ही फेमस है, इसमें रासलीला का प्रदर्शन होता है। चरकुला नृत्य की हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये हम वीडियो दिखा देते हैं आपको पहले चरकुला नृत्य से रिलेटेड। ये देख रहे हैं आप इस फीमेल को, ये एक चरकुला धारण किए हुए अपने सर पे, जिसमें 108 दीप प्रज्वलित हैं और कलश के माध्यम से चरकुला का निर्माण करके तो अपने सर पे धारण करके फिर डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो कि बहुत ही टफ काम होता है। ऐसे नृत्य हमारे देश की पहचान है और हमारे देश का गौरव भी है। तो चरकुला नृत्य के बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। खासकर ये राधा जी के जन्म से इसका माना जाता है रिलेशन। और गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था, तो उसमें क्या हुआ था, उस चरकुला जो धारण किया जाता है 50 किलो का कम से कम होता है ये। तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उसी के आधार पे ये चरकुला उठाया जाता है सर पे। और इससे रिलेटेड 27 फरवरी को एक कार्यक्रम भी हुआ था मथुरा में, जो कि एक सांस्कृतिक संध्या थी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया था कलाकारों के द्वारा और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी था उसमें। विदेश मंत्रालय से भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा कराया गया था। तो आप ये सब देख सकते हैं, आपको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इस सब चीज़ों को। आइए बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे कौन कौन से डांस हैं उनको हम चर्चा करते हैं। ख्याल नृत्य हो गया, शायरा हो गया। शायरा एक कृषक डांस है जो कि फसल कटने के दौरान होता है। घोड़ा नृत्य हो गया, धुरिया नृत्य हो गया, देवी हो गया,
राई, द्वीप, पाई डंडा, कावरा, कार्तिक, बरेदी, रहुला, दीपावली, ये सब नृत्य हो गए। आइए हम एक एक नृत्य को बढ़िया से समझते हैं। तो हमारे ख्याल नृत्य के बारे में देखिए, बुंदेलखंड का ये नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र जन्मोत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उस पर सिर रखकर नृत्य किया जाता है। वैसे तो ये आपको मैंने जो दिखाया है इसमें, ये एक आयोजन का समारोह का है, जहाँ पे ख्याल गायकी के साथ में डांस प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये ख्याल नृत्य जो होता है वो कई शैलियों में होता है, मतलब कई शैलियों में इसका गायन मतलब नृत्य किया जाता है। इसकी बहुत सारी शैलियाँ हैं। और आइए हम नेक्स्ट जो देखते हैं सैरा नृत्य के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं सैरा नृत्य में मेल मेंबर के द्वारा फसल कटने की खुशी में प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपने देखा ये क्या कहते हैं, कृषकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें बढ़िया से। आइए हम घोड़ा डांस थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो आपने इसमें देखा इसमें क्या होता है, शादी या अन्य मांगलिक अवसरों पे बाजों की धुन पे घोड़ा द्वारा डांस किया जाता है। मतलब धुन बाज की रहती है और डांस किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखे अभी। ये गांव का वीडियो है जहाँ पे ये परफॉर्मेंस किया जा रहा है। आइए ऐसे ही धुरिया नृत्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये आप धुरिया नृत्य देखिए। इसमें क्या होता है कि मेल जो होता है फीमेल का वस्त्र धारण करके, जैसे कि आप देख रहे हैं साड़ी पहने या लहंगा पहने हुए लड़की खड़ी हुई है, औरत खड़ी हुई है जो कि मेल है, मतलब मेल है और उसने फीमेल का वस्त्र धारण किया हुआ है और डांस परफॉर्मेंस दे रहा है। आइए हम राई नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राई नृत्य क्या होता है, तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये भी मयूर नृत्य की भांति ही होता है। ये महिला मयूर नृत्य की भांति ही डांस कर रही है, नकारा बजाया जा रहा है। तो आपने देखा ये राई नृत्य। अब ये बधाई नृत्य भी आप देख लीजिए। और हमारा जो राई नृत्य है, ये तो हमारा बधाई नृत्य हो गया। एक अमृत महोत्सव वाला कार्यक्रम है, उसी में प्रदर्शन किया जा रहा है। राई नृत्य के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि ये भी मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के खासकर उत्सव में। आइए हम अगले डांस परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। पाई डंडा। पाई डंडा के बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए वीडियो में। इसको मौनिया नृत्य भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको मौनिया नृत्य भी कहते हैं। इसमें नर्तक जो होता है वो पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख या पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पे डंडे पर का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य को बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। ये बुंदेलखंड का डांडिया भी इसे बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो आइए हम दीप नृत्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारा दीप नृत्य। ये तो मैंने एक समारोह का वीडियो लिया हुआ है, बट ये जो नृत्य है इसमें क्या होता है कि थाली में बढ़िया सा सजाकर दीपों का प्रज्वलन करके उसको सर पे रख के इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसका नाम दीप नृत्य रखा गया है। और आइए हम बात करते हैं कार्तिक नृत्य की। ये खासकर कृष्ण जी से रिलेटेड है। कार्तिक नृत्य में क्या होता है, ये आप कार्तिक नृत्य के अंतर्गत नरसिंह नृत्य को देख रहे हैं, जो कि प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें। तो आपने देखा ये कौन सा नृत्य था, कार्तिक नृत्य के बारे में। तो इसमें आपने देखा नरसिंह अवतार को दिखाया जा रहा है। ये नेक्स्ट बरेंदी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बरेंदी नृत्य जो है हमारा, तो बरेंदी नृत्य को पहले आप देख लीजिए इस वीडियो में, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको दीवारी नृत्य भी बोलते हैं। यह एक बुंदेलखंड का नृत्य होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का।
ब्रज की लठमार होली की तरह इसमें भी इस दीपावली के अवसर पे पूरी रात ढोल नगाड़े की धुन पर दीवारी गीत गायन करते हुए यादव यानी बरेंदी समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैरों व कमर में घुंघरू बांधकर इसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये हमारा हो गया बरेंदी। ठीक है, तो बरेंदी नृत्य हो गया, इसके बारे में भी आपने समझ लिया। तो ये हमारे थे बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे नृत्य जिसके बारे में अभी आपने वीडियो में देखा। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं पूर्वांचल के कुछ नृत्य हैं हमारे, जैसे कि धोबिया हो गया, कटघोड़वा हो गया, धीवर हो गया, नटवरी हो गया, नटुआ हो गया, नकटैरा हो गया। यह कटघोड़वा डांस देखिए, में घोड़े की भांति ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कटघोड़वा में पूर्वांचल का बहुत ही फेमस डांस है और इसमें क्या किया जाता है, कृत्रिम घोड़े बना के डांस किया जाता है। धोबिया नृत्य में आपको क्या करना है, देखिए धोबिया नृत्य में देखिए इसमें घुंघरू पहन के पैरों में डांस किया जाता है और सर पे पगड़ी भी धारण की जाती है। बट इसमें ये थोड़ा सा गांव से रिलेटेड वीडियो है, इसमें ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नकटौरा नृत्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नकटौरा नृत्य क्या होता है? नकटौरा नृत्य क्या होता है, ये भी पूर्वांचल का एक बहुत ही फेमस नृत्य है। लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाटक व नृत्य करती हैं। इस प्रकार के नृत्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके भी वेरियस फॉर्म्स हैं और लोग इसको अपने तरीके से तरह तरह से करते हैं प्रदर्शन इसमें। तो हमने जाना इतने सारे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम अवध के क्षेत्र में चलते हैं। तो अवध में भी फेमस है दो डांस, जैसे कि जोगनी हो गया, कलाबाज हो गया। तो आइए हम जोगनी का आपको वीडियो दिखाते हैं थोड़ा सा, आप इसमें देखिए। रामनवमी के अवसर पर खास कर किया जाता है। इसमें साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण कर नृत्य करती है। आप देख रहे हैं इसमें साध्वी का भेष धारण किए हुए हैं सभी और डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। साध्वी और साध्वी का भेष धारण किए हुए। आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब और भी नृत्य हैं जो रह गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। नृत्य कला यानी लोक नृत्य बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य हैं? तो ख्याल नृत्य हो गया, सौरा या सहरा हो गया जो कृषक से रिलेटेड है, घोड़ा नृत्य हो गया, धुरिया नृत्य हो गया, देवी नृत्य हो गया, राई नृत्य हो गया, दीप नृत्य हो गया, पाई डंडा हो गया, कांवरा हो गया, कार्तिक हो गया, बरेंदी हो गया। बरेंदी, इसको बरेंदी कहते हैं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, इसको बरेंदी बोलते हैं, बरेंदी। रहुला हो गया, दीपावली हो गया यानी दिवारी, बरेंदी को भी दिवारी ही कहते हैं। तो ये सारे डांस हो गए। मतलब ब्रज क्षेत्र की अब डांस की बात करें तो रास नृत्य यानी रासलीला, झूला नृत्य हो गया, मयूर नृत्य हो गया, चरकुला हो गया, घड़ा नृत्य, चरकुला को ही घड़ा नृत्य भी कहते हैं। पूर्वांचल जो होगी, पूर्वांचल के अगर हम नृत्य की बात करें तो धोबिया, कटघोड़वा, धीवर, नटवरी, नटुआ, नकटैरा। अवध की अगर हम बात करें तो जोगनी, कलाबाज। सोनभद्र की बात करें और जौनपुर की बात करें तो सोनभद्र के कौन कौन से हो गए? ठटिया, ढरकहारी हो गया। जौनपुर में चौरसिया डांस। ठीक है, तो जो चौरसिया डांस है वो कहारों के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये कहारों के द्वारा किया जाने वाला डांस है जो चौरसिया डांस है। तो इन सबको आप याद रखिएगा। तो और आइए हम बात करते हैं कर्मा डांस। ये सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाने वाला है। चौलर भी है, चौलर और सीला नृत्य भी ये वहीं किया जाता है। खरवार जनजाति के द्वारा भी नृत्य ये किया जाता है, सीला नृत्य और चौलर नृत्य। पासी नृत्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ही लय में किया जाता है युद्ध की भांति। पासी तथा फरिवाई नृत्य ये कहाँ पे है? पूर्वांचल तथा अवध दोनों जगह पे। मोरपंख व दिवारी नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये ज्यादातर चित्रकूट में होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। दादरा और नौटंकी भी है इसी में, इसी से रिलेटेड लोक नृत्य से यूपी के। तो इन सबको आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है और आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दादरा और नौटंकी को भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा ताकि आपका कहीं से भी कुछ छूटे ना। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।